दुनिया, वाह। अब अदबी कॉकटेल की दुनिया में हम उस हिस्से में आए हैं जिसमें हम अपने आज के मेहमान खास से मिलते हैं। अब दुनिया के जितने रूप हैं उतने ही रूप हमारे आज के मेहमान खास की एक्टिंग के हैं। आपने उन्हें दोस्त के रूप में देखा है, दुश्मन के रूप में देखा है, हंसाने वाले के रूप में देखा है, रुलाने वाले के रूप में देखा है, और आज हमारे इस प्रोग्राम में आप उन्हें एक खास मेहमान के रूप में देखेंगे और मेरे खास दोस्त के रूप में देखेंगे। तो आइए मिलते हैं मुश्ताक खान से। मुश्ताक भाई, आदाब आदाब, खुश आमदीद, वेलकम, इस्तेकबाल। शुक्रिया। अब साउंड वालों की ऐसी कंदैसी कर रहे हैं हम, क्योंकि गले नहीं माइक मिल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। शुक्रिया। क्या बात है। और कैसे आप? बस आप नर्वस तो नहीं है? मैं बहुत नर्वस हूँ आपके सामने। वैसे मुझे होना चाहिए, लेकिन पता नहीं आपको देख के थोड़ा बढ़ जाता है। मैं सुनने वाला हूँ, आप सुनाने वाले हैं आज। ठीक है, मंजूर है? कोशिश करते हैं। कोशिश करता है। जरा सोच समझ के पूछिएगा। ये खास कुर्सी आपके लिए और ये नाचीज आपके सामने। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बराबरी पे बैठकर थोड़ा सा मैं जरा। सर मैं आपकी बराबरी में हूँ। दुनिया 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 क्या चीज है सर? क्या साहब, छोटी सी दुनिया, प्यारी सी दुनिया, पहचाने रास्ते हैं सर। कभी तो मिलेंगे, कहीं तो मिलेंगे। देखिए आज मिले। क्या बात। हम सबसे पहले कहाँ मिले थे? 1975। इस दुनिया में सबसे पहले कहाँ मिले थे? इस दुनिया में इसी शहर में मिले थे, मुंबई में मिले थे। मुझे अच्छी तरह याद है, और यही महीना भी यही था। क्या बात है, बिल्कुल सही है। अप्रैल का महीना। अप्रैल का महीना सर। और मैं सहमा हुआ, डरा हुआ, जो मैं आज हूँ। नहीं, गलत, बिल्कुल नहीं, बल्कि आप और भी ज्यादा मजबूत हो गए। क्या बात है। तो बट ये है कि मेरे साथ ये है कि एक बार आपके सामने रूबरू बैठ करके बातें कर चुका हूँ इस छोटी सी दुनिया में, तो इसलिए शायद थोड़ी सी हिम्मत में आ गई। क्या हुजूर, हम तो आपकी बराबरी में हैं। नहीं, शायद आप टॉम साहब माफ कीजिएगा, शायद आपको याद नहीं कि मैं जब आपसे मिला था तो उस वक्त मेरी जो कैफियत थी, मतलब मेरा जो हाल था कि मैं आपके सामने, मुझे कुछ कहना था, कुछ करके दिखाना था ताकि मैं पास हो सकूं उस छोटे से। मुझे याद है जब हम इस फिल्मी दुनिया में पहली बार मिले थे। और टॉम साहब यही महीना था 1975। क्या बात है, सिर्फ 26 साल पहले। नहीं सर, हाँ बिल्कुल 26 साल पहले। 26 साल। देखिए आपको कितना यार, तब की मेमोरी अभी तक कितनी ताज़ा है। और उस वक्त आप कह रहे हैं कि आप डरे हुए थे, सहमे हुए थे, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि ऐसा कोई आलम नहीं था। नहीं, मैं अंदर से था, अभी तो खैर वो अंदर का भी थोड़ा सा डर हल्का सा है। और बहुत बहुत शुक्रिया है आपका कि आज मैं और ऊपर वाले का मैं शुक्र अदा करता हूं कि आपके सामने बैठ करके हम यहाँ पर मिले हैं और मुझे ये मौका मिला है। और ये दुनिया में होता रहता है। दुनिया का यही तो काम है, यही दस्तूर है, लोगों को मिलाना। इसलिए बड़ा अच्छा किसी ने कहा कि ये छोटी सी ये दुनिया, पहचाने रास्ते हैं, कहीं तो मिलेंगे। क्या बात। तो पूछेंगे हाल, तो पूछिए हाल सर। मैं ठीक है, आप मुझसे मेरा हाल पूछिए ना। आपसे मिलकर, क्योंकि मुझको याद है मुश्ताक, आप इस बात को जरा दबा रहे हैं, लेकिन 26 साल पहले जब हम मिले थे और आप आए थे यहाँ एक्टर बनने के लिए शहर में, तो उस वक्त मेरी खुशनसीबी थी कि मैं उस टाइम मतलब जरा सीनियर था आपसे, और मैंने आपको उस टाइम जब पहली मर्तबा देखा उस क्लास में, तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि ये जो लड़का है मुश्ताक जिनका नाम है, ये कुछ कर दिखाएगा। और वो हुआ वही। जी हाँ। और मुझे अच्छी तरह याद है आपके अल्फाज भी ये थे कि तुम ज़रूर कुछ करोगे इस इंडस्ट्री में, और हौसला रखना, हौसला अफजाई आपने मेरी की थी और मुझे बहुत खुशी हुई थी। और वही जो आपके जो अल्फाज थे उनको लेकर के मैं चला, जद्दोजहद की, इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल किया, नाटक किए, सारी चीज़ें होती रहीं, और आज इस मकाम पर पहुंचा कि आपके सामने बैठा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। हुजूर ज़रा नवाजिए आपकी बात। भाई मुश्ताक, बहुत अच्छा रहा। ये दुनिया जो है, ये हमारी फिल्मी दुनिया, क्योंकि हम दोनों इसी दुनिया के हैं, तो इसी दुनिया की बात करें। जी हाँ, फिल्मी दुनिया की, और दुनिया में ही रहना चाहिए हमको, दुनिया में ही रहता है। और जैसे कि अब दुनिया के बहुत सारे रूप हैं, जैसा कि अभी किसी को दुनिया बड़ी अजीब सी लगती है, कहा है कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, यहाँ के ऐसे भी लोग होते हैं, ये दुनिया है रंगीन। ये भी होता है। हमारी इस फिल्मी दुनिया के बारे में लोगों को इतनी गलतफहमियां क्यों हैं कि हम सब ऐसे हैं, सब वैसे हैं, सब खराब है, सब बदमाश है, सब बिगड़े हुए हैं? ऐसा तो नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल है ये दुनिया के बदलते हुए हालात जो हैं, ये हमें ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। वैसे हमारी फिल्मी दुनिया जो है, मेरा ख्याल है इससे अच्छी दुनिया
और इससे रंगीन दुनिया, इससे खुश दुनिया, क्या बात है, और इससे बड़ी दुनिया मैं कह सकता हूँ कि हम लोग बहुत कम वक्त में, बहुत कम टाइम में जो है हम जिंदगी का मजा लूटते हैं इस दुनिया में। और पता नहीं कहाँ कहाँ दुनिया की जगह जगह पे, अतराफ में और यहाँ वहाँ, और इस हिंदुस्तान में, इस हिंदुस्तान के बाहर, पूरी दुनिया में जिस तरह से हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते हैं और दुनिया की बातें करते हैं, दुनिया की बातें सुनते हैं और दुनिया को जीते हैं। आई थिंक फिल्मी दुनिया में ही पॉसिबल है। क्या बात है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि और हम बहुत खुशनसीब हैं जो मतलब इस फिल्मी दुनिया में हैं। तो मैं नहीं समझता फिल्मी दुनिया को जो लोग दूसरे अंदाज में लेते हैं या उसको नेगेटिव तरीके से सोचते हैं, या फिल्मी दुनिया के लोग ऐसे हैं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि फिल्मी दुनिया में अच्छे लोग हैं और इसीलिए फिल्मी दुनिया टिकी है। और फिल्मी दुनिया में और बाकी चीज़ें जो दूसरी जगह दिखाई देती हैं वो यहाँ पे नहीं है। ज़्यादातर मुझे अच्छाइयाँ नज़र आई हैं फिल्मी दुनिया में, और बहुत अच्छे लोग हैं, फिल्में अच्छी बनती हैं। और आज फिल्मी दुनिया के उतार चढ़ाव तो चलते रहता है, क्योंकि दुनिया के हर कोने में, हर फील्ड में उतार चढ़ाव चलता है। यहाँ भी चलता है, ये भी ठीक हो जाएगी, ये दुनिया भी बेहतर हो जाएगी। हमारे यहाँ जो होते हैं वो जरा पब्लिक के सामने आ जाते हैं। जी जी जी, नहीं तो हर फील्ड में इस तरह से होता है। आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। और ये जो उतार चढ़ाव की हम बात कर रहे हैं, एक डायरेक्टर का नाम मैं लेना चाह रहा हूँ जिनके साथ आपने बहुत काम किया। मैंने कुछ हद तक थोड़ा सा काम किया, लेकिन एक फिल्म उनकी बनी थी जिसका नाम था आशिकी, और डायरेक्टर का नाम बताने की जरूरत नहीं है, महेश भट्ट जो इस फिल्मी दुनिया के एक महान हिस्से हैं, बहुत एक खंबे हैं वो अभी आजकल इस इंडस्ट्री के। और आपने इतना काम किया एक इतने बड़े डायरेक्टर के साथ। और मुझे याद है आशिकी फिल्म की जब शूटिंग चल रही थी, हालांकि उसमें नए नए हीरो हीरोइन थे, और शूटिंग करते वक्त मैंने मुकेश भट्ट से कहा, प्रोड्यूसर से, मैंने मन क्यों एक आवाज़ आई अंदर से, मैंने कहा मुकेश ये हमारी फिल्म सुपर हिट होने वाली है। वो मेरा मुंह देख रहे कि टॉम ये तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आ रही है, एक एहसास जो है अंदर से बाहर आ रहा है कि ये हमारी जो कोशिश है वो बेकार नहीं जाएगी। तो तुमने भी कुछ इस तरह से महसूस किया था उस टाइम? जी अच्छा, मैंने एक भट्ट साहब में एक अजीब सा जुनून देखा है। जी, भट्ट साहब के काम करने में एक जुनून सा देखा है, पागलपन जिसको बोलते हैं। आदमी तो अपना काम हर आदमी करता है, जो सर्विस करने वाला हो, कोई काम करने वाला हो, टेलर अपना काम अच्छी तरह से करता है। आपने टेलर का रोल किया था, लड़कियों का नाप आप लेने के लिए आए थे हॉस्टल में, मुझे याद है। आप उस हॉस्टल के वार्डन थे। और मैं बहुत खफा रहता था दुनिया से बहुत खफा रहता था, खासकर प्यार करने वालों से। ये दुनिया में होते प्यार करने वालों की मदद कर रहे थे। देखिए, दुनिया में होते हुए दुनिया के लोगों को प्यार करने देना चाहिए। वो जो आप करते थे गलत कि भाई ये नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ये तो दुनिया में यही नहीं चलेगा सर। ये दुनिया है प्यार करने वालों की। क्या बात है। क्या है साहब, जब इंसान दुनिया में आता है और ज़िंदगी में कदम रखता है, यानी कि दाखिल होता है और महफिल में शामिल होता है, क्या बात है जी, तो उनको प्यार करने देना चाहिए। तो वो करेक्टर, आप करेक्टर के हिसाब से बात कर रहे हैं, मैं पर्सनल पे मैं नहीं जा रहा हूँ। हाँ, तो मैं भट्ट साहब की जो बात आप कर रहे थे कि भट्ट साहब एक जुनूनी मतलब डायरेक्टर रहे हमेशा ज़िंदगी में, और उन्होंने करेक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। आप देखिए कि छोटे छोटे उनकी हर फिल्म में एक छोटे छोटे करेक्टर्स होते थे, वो उनका एक अपना एक इम्पोर्टेंस होती थी। ये आपने बहुत अच्छी बात। हाँ जी, हाँ जी, तो वो उसमें, और वो जान रहा था, इसलिए मैं हमेशा कहा करता था कि भट्ट साहब इज एक्टर्स डायरेक्टर। क्या बात है। कि वो इस खासकर, और हम लोगों के लिए बहुत, क्योंकि हमारे लिए इसलिए ज़्यादा अच्छा होता था बिकॉज हमको मालूम था कि भाई हम हीरो तो बनेंगे नहीं, सीधी सी बात है। घर से निकले तभी सोच लेते कि भैया वो। अच्छा, मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था, जब आप घर से निकले, जब बम्बई शहर आए थे, जब हम मिले थे अप्रैल के महीने में, जी, सन 1975 में, तो उस वक्त आपके मन में, आपके दिल में कुछ हीरो बनने का सपना था? नहीं था, कभी नहीं। क्या बात, कभी नहीं। एक सिर्फ एक्टिंग करना, काम करना, सिर्फ जो रोल मिले उसे करना, और पूरी ईमानदारी के साथ करना, सिंसियरिटी के साथ करना, और पूरा कोशिश करना है कि उसके साथ जितना भी मतलब न्याय हो सकता है उस रोल के साथ, इंसाफ होता है, वो करना है। वो वही सोचा है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए आज भी इतने मतलब 26 साल के बाद इस दुनिया में, खासकर इस फिल्मी दुनिया में रहने के बावजूद आपके चेहरे पर मुस्कान है। जी 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 जी, इसलिए ईमानदारी की मुस्कान है आपके। जी हाँ, ईमानदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि ईमानदारी से जो भी किया है, संघर्ष जो भी स्ट्रगल किया, ईमानदारी से किया, और ईमानदारी से ही रहना चाहिए इस दुनिया में।
क्योंकि इस दुनिया में ईमानदारी से रहकर ही आप कुछ कर सकते हैं। एक छोटा सा शेर मैं बोलना चाहूंगा, बड़ा बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि देखिए बड़ा अजीब सा है, बट है, जद्दोजहद है। क्या बात है, दुनिया में आदमी क्या दुनिया क्या का दूसरा नाम है जद्दोजहद। कहाँ कहाँ क्या क्या करता रहता है। ये बड़ा अच्छा शेर है कि कैस जो फिरता रहा दस्त में दीवाना सा, कैस जो फिरता रहा दस्त में दीवाना सा, उसको लैला के दरवाजे पे ही मर जाना था। पर क्यों? लेकिन ये जिंदगी, ये दुनिया की जो जद्दोजहद है, वो यहाँ चला रहा, यहाँ जाता रहा, यहाँ जाता रहा, यहाँ जाता रहा, आखिर में उसको मरना था। क्यों नहीं मर गया? लेकिन वो उसकी किस्मत में था कि दुनिया में रहकर तुम्हें यहां भी जाना है, यहां भी जाना है, इस कोने में भी जाना है। क्या बात है। तो पूरे घूमता रहा वो, लास्ट में उसको मर जाना था, वहीं मर जाता। अच्छा था। तो आप दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। क्या बात है। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। पीना ही पड़ेगा। क्या बात है, ये बात है। क्या बात है। तो ये कुछ बोलते हैं कि 2 दिन की दुनिया है या 4 दिन की है दुनिया, लेकिन उसी 4 दिन में आपको जीना है, मरना है, हंसना है, रोना है, रुलाना है, हंसाना है, और जितना हो सके हंसा सको, हंसा। क्या बात है, क्या बात है। और ये जिंदगी, ये दुनिया जो है, जीना यहाँ मरना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना, यही सब कुछ है सर। क्या बात। मुश्ताक साहब, मजा आया। टॉम साहब, उससे ज्यादा मजा आया। क्या बात है, क्या बात है। ये हमने दुनिया की ऐसी बातें की, सुंदर और खूबसूरत बातें, मजा आया बाय गॉड। और मैं चाहूंगा कि दुनिया जो है, जिस दुनिया हम दोनों है, ये हम दोनों के इसके साथ इंसाफ करती रहे, जी जी, जिस तरह हम दुनिया के साथ कर रहे हैं। जी जी। और मेरी ये दुआ है कि आपकी कला में जितने रंग हैं, जितने रूप हैं, उसमें और रंग आ जाएं और रूप आ जाए। शुक्रिया, शुक्रिया। और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपने दुनिया की बातें बता दी, जो आपने दुनिया के अलग अलग रूप हमको दिखाए, वाह, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, नाजरीन, ये रही दुनिया की बातें मुश्ताक खान के साथ। और मैं जानता हूं कि दुनिया की जो बातें हैं वो हर आदमी को अजीज हैं। तो इसके साथ हम इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या